नारायण नारायण। कहते हैं रास्ते तो बहुत मिलते हैं, रास्ते तो बहुत मिलते हैं, पर रूह को रूह आसानी से नहीं मिलती। जी हाँ, आप सही समझे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीवन साथी के बारे में। हर व्यक्ति के दो परिवारों को मिलाकर ही एक संयुक्त परिवार बनता है। एक परिवार जिससे व्यक्ति खुद आता है और दूसरा परिवार जो उस व्यक्ति से आता है। इन्हीं दोनों परिवारों को मिलाने में एक जीवन साथी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। एक सही जीवन साथी भले ही रोड पर मिला हो पर महलों का मालिक बना देता है, पर विवाह के पहले, विवाह के दौरान और विवाह के पश्चात लिया कोई भी गलत फैसला बड़े बड़े साम्राज्य खत्म करवा देता है। शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत महत्वता दी जाती है, चाहे किसी व्यक्ति की सफलता हो, चाहे किसी समाज की या देश की। इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है कि उस व्यक्ति ने या उस समाज और देश के लोगों ने एक सही जीवन साथी को अट्रैक्ट किया है या गलत। क्योंकि आज के समय में काफ़ी लोग अपना जीवन साथी खुद चुनना पसंद करते हैं, तो अगर कुंडली में सुख शांति वाला वैवाहिक जीवन लिखा है तो व्यक्ति ऐसा जीवन साथी अट्रैक्ट करता है कि विवाह के बाद व्यक्ति के पैसा, गुण, शक्ति ऐसे भाग कर आता है कि उसे लगता है क्यों सारी दुनिया इसके पीछे इतना भाग रही है, ये सब तो हासिल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर कुंडली में किसी भी प्रकार की स्थिति से वैवाहिक जीवन खराब लिखा है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के छेद को भरने वाला जीवन साथी ढूंढ बैठता है। जैसे एक इगोस्टिक इंसान, यानी ऐसा इंसान जिसे अपनी ईगो या अपनी अहम की भावना सबसे अधिक प्रिय हो, वो ऐसा जीवन साथी ढूंढता है जिस पर वो गर्व कर सके। अब जाहिर सी बात है, जिस पर वो गर्व करके आकर्षित हो रहा है, बिना उसे अच्छी तरह जाने उसकी अपनी भी ईगो काफ़ी बड़ी होगी, जो कि रिश्ते की शुरुआत में शायद ना दिखे, पर एक समय के बाद दोनों की ईगो का क्लैश होना स्वाभाविक है। और जब ऐसी चीज़ पर हमला होगा जो सबसे अधिक प्रिय है, यानी ईगो पर, तो फिर घर में तांडव तो होगा ही होगा, जिससे घर के दूसरे लोग और यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत गंभीर नुकसान उठाते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि इस झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बताया जाता है कि मैं अपने माता पिता, भाई बहन या बच्चों के बारे में गलत नहीं सुन सकता या नहीं सुन सकती। पर असल में वो उन रिश्तों को नहीं बल्कि अपनी ईगो की रक्षा कर रहे होते हैं। और बात यहाँ सिर्फ ईगो की नहीं है, ईगो तो बस एक इशू है। आलसी व्यक्ति का एक इनेबलर जीवन साथी ढूंढना और नाइव इंसान का ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी बनाना जिससे उसे लगे कि वो उसे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स से बचा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें वो इंसान बुरा नहीं है, बस उसने जीवन साथी चुनने में गलती कर दी। उसकी वजह से उसे बहुत सारी तकलीफ़ों, बदनामियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्या करें कि हम ऐसे गलत फैसलों से बच जाएं? या अगर किसी भी स्थिति की वजह से वैवाहिक जीवन बहुत दुखदाई हो गया है तो कैसे उसे ठीक करें? कुछ पुण्य कर्म इंजेक्शंस और दवाई की तरह होते हैं जो समस्या को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, और कुछ पुण्य कर्म अच्छे खाने की तरह होते हैं जिससे समस्या आए ही ना, या अगर आए तो ज़्यादा परेशान किए बिना निकल जाए। तो मैं आपसे दो ऐसे पुण्य कर्म शेयर कर देती हूँ जो एक ऐसे अच्छे खाद्य पदार्थ की तरह साबित होंगे, जो वक्त तो लेंगे पर समस्या को अव्वल तो आने ही नहीं देंगे। अगर आ भी गई तो दिक्कत को सूली से शूल बना देंगे। पहला यह कि आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी लगन हो, अगर आप हर रोज़ हल्दी केसर का तिलक अपने माथे, गले, नाभि और जीभ पर करते हैं तो सही समय पर क्या बोलना है, क्या सोचना है और क्या करना है सब आपको सूझता जाएगा और आप गलत फैसलों से बच जाओगे। दूसरा, गाय को या गौवंश को आलू खिलाना। भारत में जगह जगह गौशाला हैं और ज़्यादातर शहरों में गाय सड़कों गलियों में घूमती मिल जाती है। तो हर रोज़ कम से कम 2 आलू को पानी से धोकर गाय को अपने हाथों से ज़रूर खिलाएं या गाय के सामने रख कर आ जाएं। जो उपाय या पुण्य कर्म दवाई या इंजेक्शंस की तरह होते हैं वो जन्म कुंडली देखकर ही दिए जाते हैं। मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते लाइव होकर निःशुल्क कुंडली देखकर उपाय साझा करती हूँ। आप उस लाइव में आकर अपनी कुंडली निःशुल्क दिखवाकर परामर्श ले सकते हैं। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।